शुभमन गिल के अंदर भैया कोई और टैलेंट है या नहीं, इसका तो नहीं पता, मगर एक टैलेंट तो पक्का है कि जिस दिन भी वो अच्छी बैटिंग करता है, जिस भी दिन वो अच्छी बैटिंग करता है, लोगों को वो पिच फ्लैट लगने लगती है। और जिस दिन वो जल्दी आउट हो गया, और वो जिस दिन जल्दी आउट हो गया, जिस दिन वो फेल हो गया, एंड हार्ड पिच आते ही फेल हो गया, थोड़ा सा टर्न स्विंग क्या आया फेल हो गया। तो ये टैलेंट तो भाई उसके अंदर है, और उसके अंदर और भी टैलेंट है, बट ये टैलेंट तो भाई बहुत मेन है। मतलब बाकी सब ने भले ही फेल हुए हों नहीं हुए हों, अच्छी बैटिंग करी हो नहीं करी हो, सामने वाली टीम भले ही फेल हुई हो नहीं हुई हो, उसने अगर अच्छी बैटिंग कर दी, पिच फ्लैट हो जाती है उसी समय वो पिच फ्लैट हो जाती है। कुछ तो मतलब चक्कर है इस चीज़ का, कुछ तो उसके पास कुछ कोई कोई एक खास पावर है, कोई खास टैलेंट है है ना, इस चीज़ को लेकर कोई खास टैलेंट तो है। चेक करना पड़ेगा, सीबीआई सीआईडी की जांच बैठानी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर, क्या परेशानी है इस चीज़ में, क्यों ऐसा होता है कि जिस दिन भी उसके रन आ जाते हैं, वो रन आ जाने के बाद वो पिच फ्लैट हो जाती है। रन आ जाने के बाद, रन आने से पहले वो शायद नहीं होगी, बट रन आ जाने के बाद ज़रूर हो जाती है। सीबीआई सीआईडी की जांच बैठानी पड़ेगी इस चीज़ को लेकर, जल्द से जल्द करना पड़ेगा कुछ काम। बट भाई देखो, जो रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं भाई उस बंदे के, स्पेशली टेस्ट कैप्टनसी लेने के बाद, सॉरी टेस्ट कैप्टन बनने के बाद, लेने के बाद में कैप्टन बनने के बाद, जो उसके रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, जो उसके स्टैट्स बोल रहे हैं, एक डिफरेंट लीग का वो प्लेयर बन गया है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का प्लेयर। तो मतलब देखो तो 7 मैचेस, 12 पारियां, 933 रन, 12 पारियों में 933 रन, ऑलमोस्ट 85 का एवरेज, 85 का एवरेज ऑलमोस्ट, सिर्फ ऑलमोस्ट 85 का एवरेज जा रहा है, 85, 64, 64.5 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी है। गलती है देखो, एक ही हाफ सेंचुरी है, हाफ सेंचुरी हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए बजाय कि सेंचुरी के। देखो यहाँ पे गलती, आम प्लेयरों की हाफ सेंचुरी ज़्यादा होती है, सेंचुरी कम होती है, बिकॉज बिकॉज इसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, बिकॉज इसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट है कि जब ये अच्छी बैटिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेने के बाद वो पिच फ्लैट हो जाती है, तो इसलिए इसकी हाफ सेंचुरी कम है, सेंचुरी पहुंच जाता है कंपैरिजन में। हाफ सेंचुरी सिर्फ एक है, सेंचुरी 5 है। तो ये तो देखो बंदे में टैलेंट है। शुभमन गिल टेस्ट एवरेज, ओवरऑल जो टेस्ट करियर है वो फुल करियर का एवरेज, कैप्टन बनने से पहले 35 की एवरेज, जो कि मतलब बहुत कम थी, बिकॉज इंडियन टीम के हिसाब से 35 की एवरेज, और टेस्ट कैप्टन बनने के बाद सिर्फ 7 मैचेस में सिर्फ 12 पारियां लगी, और वो एवरेज 43 क्रॉस कर चुका है, 43 के पार जा चुका है वो एवरेज, 43 के पार, सिर्फ 12 पारियां लगी, सिर्फ 12 पारियां, 35 से 43 क्रॉस करने में, 43 क्रॉस कर चुका है, सिर्फ 12 पारियां मात्र। टैलेंट तो है देखो। मोस्ट टेस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया एट नंबर 4 एज कैप्टन, नंबर 4 पे कैप्टनसी करते हुए मोस्ट टेस्ट हंड्रेड, नंबर 1 पे विराट कोहली। कोहली ने तो उस नंबर को और टेस्ट कैप्टनसी को वर्ल्ड में डोमिनेट किया है, पूरे वर्ल्ड में, उस नंबर 4 के स्पॉट को और उस टेस्ट कैप्टनसी को पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट किया है। उसके बाद शुभमन गिल, और फिर सचिन तेंदुलकर, मतलब कि गोट वाली लिस्ट में वो प्लेयर आ चुका है वो बंदा ऑलरेडी उस गोट्स वाली लिस्ट में। फास्टेस्ट टू रीच 5 टेस्ट हंड्रेड्स एज कैप्टन, यानी कि कैप्टन बनने के बाद प्लेयर को कितनी पारियां लगी 5 शतक बनाने में। सबसे कम सर एलिस्टर को 9, मात्र 9 पारियां। उसके बाद द ग्रेट सुनील गावस्कर 10 और शुभमन गिल 12 पारियां लगी। तो ये भी एक बड़ी खास, बड़ी लेजेंडरी लिस्ट है। आफ्टर 12 इनिंग्स एज कैप्टन, मोस्ट रन्स एज कैप्टन, पहली 12 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। नंबर 1 पे टॉम ब्रैडमैन, जैसा नाम वैसा काम, 1023, पहली 12 पारियों में 1023 रन। दूसरे नंबर पे शुभमन गिल, नंबर 2, वैसे नंबर 2 पे वो और सुनील गावस्कर, नंबर 3 पे एलिस्टर कुक 904, नंबर 4 पे वैली हेमंड, नंबर 5 पे चंद्रपॉल और नंबर 6 पे स्मिथ।
लीस्ट इनिंग्स टेकन बाय एन इंडियन कैप्टन टू स्कोर 5 टेस्ट सेंचुरीज। जो इससे पहले था वो ओवरऑल था, इसमें ओनली इंडिया की बात हो रही है, इंडियन कैप्टन्स की। सुनील गावस्कर 10, शुभमन गिल 12, विराट कोहली 18। तो ये भी एक फिर से मतलब स्टेट्स की भरमार है स्टेट्स की। पर देखो कुछ तो मतलब करना पड़ेगा, टीम सीआईडी से बात करनी पड़ेगी कि है ना इस चीज़ के ऊपर भी एक एपिसोड लाए, आने वाले हफ्ते में इस चीज़ के ऊपर भी कोई ना कोई एक एपिसोड लाए कि मतलब ये कैसे हो रहा है, कैसे मतलब बैटिंग के बाद वो पिच फ्लैट्स बन जाती है, कैसे मतलब शुभमन गिल की बैटिंग से पहले तो पिच जैसे भी हो जो भी हो, उसकी बैटिंग के बाद वो पिच फ्लैट हो जाती है, अगर उसने अच्छी बैटिंग कर दी तो वो पिच फ्लैट बन जाती है। सीआईडी वालों से बात करके इस चीज़ के ऊपर भी एक एपिसोड तो निकालना पड़ेगा, कम से कम एक एपिसोड तो निकालना पड़ेगा एक एपिसोड। उसके बाद भाइयों एक बात जो रविंद्र जडेजा ने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज का डे, यानी कि कल का दिन खत्म हो जाने के बाद जो कही थी कि आई ऑब्वियसली वांट टू प्ले 2027 वर्ल्ड कप। तो देखो एक चीज़ अच्छी हुई कि उसने बता दिया कि मैं खेलना चाह रहा हूँ। कहीं कुछ टाइम बाद फिर से एक और ऐसी लाइन ना आ जाए, इट्स ऑलवेज अबाउट अस, इट्स ऑलवेज अ सिलेक्शन कॉल। The good thing is that selectors and captains spoke to me and explained, and I understand the reason. Everyone's dreams to win the World Cup. यानी कि मतलब उन लोगों ने मेरे से बात कर ली कि मेरे को क्यों नहीं लिया, क्या वजह रही वगैरह वगैरह जो भी है ना, और मैं उनकी बात मतलब समझ गया है ना, और मैं उनकी बात समझ गया कि मेरे को शायद वहाँ पे ले जाना सही नहीं है, मतलब कि मतलब कि मतलब कि वो लोग मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे, मेरे को समझ में आ गया कि क्या वजह है। और एंड में कि सभी का सपना है वनडे वर्ल्ड कप जीतना, जो कि है भी। और देखो इस चीज़ को लेकर मेरा भी कुछ पता नहीं, मतलब मेरे को डर सा है कि बिकॉज जो इससे बिकॉज देखो इस सीरीज में नहीं है, ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज है इसमें नहीं है। इससे पहले हम लोग गए थे श्रीलंका गए थे 2024 में, जो हमारी पिछले साल वनडे सीरीज हुई थी 2024 में, वहाँ हम लोग श्रीलंका खेलने गए थे, 3 मैचेस हो गए थे, वहाँ भी जडेजा नहीं था। जबकि देखा जाए तो श्रीलंका में तो स्पिन चलती, वहाँ पे तो स्पिनर्स का काम होता है श्रीलंका में तो, बट वहाँ भी लेके नहीं गए थे। और वहाँ भी सेम रीज़न दिया था जो रीज़न यहाँ दिया था इस स्क्वाड में, वहाँ भी रीज़न सेम दिया था कि ना दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी यही रीज़न था कि बालनों ने और ठीक है, हाँ, वहाँ भी यही सेम रीज़न दिया था कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है। जबकि श्रीलंका में तो स्पिन चलती है, वहाँ तो स्पिनर्स का काम होता है, बट वहाँ नहीं लेके गए थे। फिर बताती है चैंपियन ट्रॉफी में एक फैक्टर ये है कि वहाँ पे स्पिनर्स का काम बहुत ज़्यादा था। वहाँ मतलब टीम में 4-4 स्पिनर्स खेल रहे थे, 4-4 स्पिनर्स। तो रविंद्र जडेजा था उन 4-4 स्पिनर्स में। अगर वो सीरीज शायद कहीं और होती, शायद वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में नहीं होता चैंपियन ट्रॉफी शायद। देखो यहाँ तो मैं चलो एक बार को फिर भी मान लूँ कि वहाँ के ना ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में पेस कंडीशन चलती है, पेस फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। बट श्रीलंका में तो ले जा सकते थे ना उस टाइम पे, तो वहाँ पे तो पॉसिबल था। और देखो उस टाइम तक उसने T20 से रिटायरमेंट ले ही ली थी, उससे पहले उसने लगभग 1 महीने तक कोई मैचेस नहीं खेले थे, उसके बाद उसे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने तक कोई मैचेस नहीं खेलने थे, तो ले सकते थे। फिर एक चीज़ ये भी आती है कि जो वनडे वर्ल्ड कप है भी साउथ अफ्रीका में, और वहाँ भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होती इतनी, वहाँ भी पेस फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ भी टीम में 3 या 4 पेसर्स होंगे, 3 तो कम से कम मिनिमम, 4 पेसर्स भी हो सकते हैं। तो क्या वो जो 1 या 2 स्पिनर होंगे, 1 या 2, उनमें बिकॉज अभी से थोड़ा सा वो शायद साइडलाइन धीरे धीरे साइडलाइन, बट होप कि ऐसा ना हो, बिकॉज रविंद्र जडेजा को भी मतलब मिलना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से वनडे वर्ल्ड कप का हकदार मतलब मिल जाना चाहिए था वनडे वर्ल्ड कप। होप कि ऐसा ना हो, देखो होप। हाँ बाकी जो सबसे पहले हुआ था रनआउट, जो मतलब
पूरे डे 2 का जो एक वो काफी मेन पॉइंट रहा है, वो हाईलाइटेड पॉइंट रहा है, वो रन आउट। वो आते ही पहले ही कुछ है ना, मतलब डे 2 की 8वीं बॉल पे ही वो रन आउट, डे 2 की 8वीं बॉल पे ही। वो काफी एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा इस पूरे डे 2 में। किसकी गलती थी, क्या गलती थी? दोनों की ही गलती थी। देखो, गलती ये भी थी कि मतलब गिल ने, क्योंकि शॉट गिल की पीठ की तरफ गया था पीछे, तो गिल को पीछे मुड़ के देखने से अच्छा, मतलब जब सामने वाले ने कह दिया भाग, तो भाग जाना, भाग जाना, सामने वाले ने कह दिया तो भाग जाना। एक चीज वो भी आती है, बिकॉज बॉल तो मेरे पीछे गई है, अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूंगा फिर मैं भागूंगा, टाइम लगेगा। तो उसने कह दिया भाग, वो वहां से भाग गया, तो तू भी भाग, तो मैं क्यों नहीं भाग रहा, मतलब है ना। एक फैक्टर ये भी आता है। एक चीज यहाँ गिल के ऊपर भी आती है, एक चीज जायसवाल के ऊपर आती है कि मतलब उसे, कि जब उसने शॉट मारा तो उसे पता है कि वो जो बॉल है, वो बॉल कितनी स्पीड से गई है, कितनी देर में पहुंच जाएगी उस फील्डर तक, कितनी देर में बॉल पहुंच जाएगी। और देखो वो शॉट मारते ही भाग लिया, शॉट मारते ही भाग गया वो। अगर वो हल्का सा भी रुक के देता तो वहां पे रन नहीं था, हल्का सा भी अगर वो बंदा रुक के देखता तो वहां पर रन, तो वहां पर रन नहीं था। और अगर कोई रन था तो वो बहुत रिस्की रन था, बहुत रिस्की रन था वो। कोई अगर रन था भी तो वो बहुत रिस्की रन था। तो मतलब अभी अभी दिन चालू हुआ है, दिन की 8वीं बॉल है, क्यों एक रन के पीछे इतनी मारा मारी करनी, एक आध बॉल आगे पीछे आ जाते। तो गलती ओवरऑल दोनों की गलती है। हाँ, इस चीज में शुभमन गिल को ट्रोल ज्यादा इसलिए किया जा रहा है बिकॉज जायसवाल का 200 मिस हो गया, एक और वो 200 करने का मौका मिस हो गया। करने को वो अगली सीरीज में कर देगा, आगे कर देगा, उसको टेंशन नहीं है, बट वो मौका मिस हुआ, इसलिए शायद वो ट्रोलिंग ज्यादा है। और एक और जो वजह है वो ट्रोलिंग की है, वो 2024 वाला मैच, 2024 में, 2024 के पहले महीने में अफगानिस्तान के खिलाफ, जहाँ वो रोहित शर्मा रन आउट हुआ था। यानी वो वाली फोटोज भी बहुत ज्यादा आज आ रही है सामने, कि जहाँ पे वो रोहित शर्मा भाग गया था, शुभमन गिल नहीं भागा था। फिर उसके बाद वो दोनों ही एक साथ एक ही एंड पे आके खड़े हो गए थे। और उस टाइम पे अगर देखा जाए तो बिकॉज रोहित शर्मा कैप्टन था, तो मतलब ये था कि गिल को अपना विकेट छोड़ देना चाहिए था, गिल को अपना विकेट सेक्रीफाइस करना चाहिए था, कि ना मैं आउट हो जाता हूँ, आप यहाँ पे आउट मत हो, मैं आउट हो जाता हूँ। बट वो आउट नहीं हुआ, बट वो वहाँ पे आउट नहीं हुआ, रोहित शर्मा को आउट हो जाना पड़ा। तो उस चीज़ को लेकर भी, मतलब उस चीज़ को यहाँ पे जोड़ के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बात में। बट देखो, गलती एक तरह से देखा जाए तो दोनों की है, दोनों की गलती है। बात ये भी है कि दोनों की गलती में आउट तो एक कोई होना था, कोई आउट होना था, जो कि अब हो चुका है, हो चुका है आउट। गलती ये कि उसने पीछे मुड़ के देखा क्यों, जब बॉल पीठ के साइड गई है तो पीछे मुड़ के क्यों देखा, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने में टाइम लगता है। शॉर्ट जंप में तुम पीछे मुड़ के देखोगे फिर तुम भागोगे, तुम्हारी स्पीड भी स्लो हो जाती है, तुम्हें टाइम भी लगता है। सामने वाला थक चुका है, सामने वाले ने कहा भागो, वो भाग भी चुका है, तू भी भाग, मैं क्यों नहीं भाग रहा, मैं भी भागता हूँ। तो सामने से जायसवाल को जायसवाल ने वो शॉट मारते ही भाग गया, वो उसने देखा ही नहीं, जायसवाल वो मतलब शॉट मारते ही भाग गया। जायसवाल ने चीज देखी ही नहीं कि वो बॉल फील्डर के पास कितनी देर में पहुंचेगी, क्या उतना टाइम में रन हो पाएगा नहीं होगा, वो कैलकुलेशन हुई नहीं, वो शॉट मारते ही भाग गया। तो उसकी भी गलती है, ओवरऑल गलती दोनों की है। बट एट द एंड आउट एक ही को होना था, जो जायसवाल, इसके ऊपर जायसवाल ने भी कहा है कि मतलब होता है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम एंड फाइन, जो हुआ ठीक है। और देखो बंदा और क्या बोलेगा, बोलेगा भी तो ये ना कि मतलब ठीक है, हो जाता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि ना सामने आके बोल देगा कि ना मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, उसने क्यों नहीं भागा, कि मैं जब वहां से भाग चुका था तो फिर सामने वाला क्यों नहीं भागा। वो सब बोलना बनता नहीं है। तो यही एक लाइन है कि ठीक है, होता है, ओके कोई बात नहीं। बट ओवरऑल गलती दोनों की थी, तो ठीक था, मतलब ओके। बाकी ये इनकी टीम, ये वेस्ट इंडीज का हाल देखो, हाल क्या है। मतलब ये डे 3 जो जो आज चल रहा है या चालू होगा, जब भी तुम देख रहे हो, जब भी तुम लोग देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग 140 पे 4 हो चुके हैं। इनको अगर अभी फॉलो ऑन बचाना है, फॉलो ऑन इनको अगर बचाना है तो इनको भी 178 रन और बनाने होंगे ऑल आउट होने से पहले। इनको अगर फॉलो ऑन बचाना है तो इनको 178 रन और बनाने हैं।
फॉलो ऑन से बचने के लिए, दोबारा बैटिंग से बचने के लिए। इंटरेस्टिंग रहेगा। फॉलो ऑन बचाना मुश्किल है अभी यहाँ से। अगले 178 रन के अंदर 6 विकेट इनके जा सकते हैं। इनके वो 6 विकेट जा सकते हैं 178 रन के अंदर अगले। तो हो सकता है ये दोबारा बैटिंग करें। देखो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि कल भी पूरा दिन वेस्ट इंडीज़ ही बैटिंग करती जाए। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, बिकॉज या तो वो बैटिंग कर ही जाएंगे, लंबी लंबी बैटिंग कर ही जाएंगे, है ना, फॉलो ऑन से बच के आगे बैटिंग कर ही जाएंगे लंबी, वरना उनको फॉलो ऑन मिल जाएगा, वो लोग दोबारा बैटिंग करेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या होता है। बुमराह 6 ओवर 18 रन 3 मेडन। सिराज 4 ओवर। नींद आ रही है स्कोर कार्ड की बात करते करते, नींद आती है अब तो। हाँ, मोहम्मद सिराज 4 ओवर 9 रन। रविंद्र जडेजा 14 ओवर 37 रन 3 मेडन और 3 विकेट। कुलदीप यादव 12 ओवर 3 रन 12 ओवर 3 मेडन 45 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा की आज बैटिंग नहीं आई, बिकॉज टीम ने जल्दी डिक्लेयर कर दिया, बैटिंग आई नहीं। और वो ठीक था, देखो मतलब ऐसे वैसे तो लंबी बैटिंग कर सकते थे, कोई जरूरत थी नहीं, बट कर दिया। ये मतलब नहीं, मतलब वो जो चल रहा था सेशन, कम से कम वो सेशन तो पूरा खेल सकते थे ना, वो 1 घंटा तो और खेल सकते थे पूरा, उसके बाद कर लेते। मतलब शुभमन गिल 130 नॉट आउट रहा, मौका था उसके पास, और मौका था उसके पास और लंबी बैटिंग करने का, 150-200 बनाने का, मगर जैसे कि ध्रुव बोल्ड हुआ, वो अपने ग्लव्स उतार के चल दिए। मैं भी सोच रहा था कि मतलब खत्म, टाइम तो नहीं हुआ यार, अभी से ब्रेक तो नहीं हुआ, अभी से कहाँ जा रहे हैं ये, हो गया मतलब, हो गया, डिक्लेयर कर दिया, हो गया मतलब, बस इतना ही बहुत है, डिक्लेयर कर दिया बस। नहीं मतलब और बैटिंग कर सकते थे, जडेजा सुंदर की बैटिंग आ जाती, कर लेते 1 घंटा और, बट ठीक है चलो, अब जो हुआ। ओवरऑल डे फिर से इंडिया के नाम ही रहे थे, मतलब इसमें भी क्या बात करनी। बाकी अब देखते हैं डे 3, यानी कि आज का दिन कैसा होता है, क्या होता है। जो आज होगा उसके ऊपर कल बात करेंगे। तो फिर कल तक के लिए आज गुड बाय।